राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। आइए दोस्तों, सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य के 20वें दिन की कथा। शिव ने विष्णु से कहा कि अमृत भुला करके राक्षस जो है तुम्हारे जगन मोहिनी रूप को निहारने में, उसकी जो है मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। रस और विपाशा जो है असुरों की धरोहर है। विष्णु ने पार्वती से कहा कि भविष्य में कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गंगा आकाश से पृथ्वी में उतरने जा रही हो जब तुम्हारे पति देव जो है कहीं उसे तुम्हारी सौतन ना बना दे। कहते हुए विष्णु जी जो है अदृश्य हो गए। इसके बाद कालक्रम में विष्णु ने जो है कदर्म प्रजापति देवहूति का पुत्र बनकर कपिल अवतार लिया। बचपन से ही तपस्या करके ज्ञान संपन्न होकर कपिल जो है महामुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। कपिल ने देवहूति को जो अनेक तत्वों का तत्वों का बोधन किया जो सांख्य योग के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब कपिल मुनि जो है पाताल में निर्विराम एक गुफा में तपस्या कर रहे थे, तब पृथ्वी पर जो है सगर सम्राट 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और इंद्र ने जो है उस अश्वमेध के यज्ञ को उस गुफा में छुपा दिया। उस गुफा में जो है कपिल मुनि जो है तपस्या कर रहे थे। सगर के जो है 1000 पुत्र घोड़े को तलाश करते हुए पाताल लोक में पहुंचे। वहां पर उन्होंने कपिल मुनि की गुफा देखी और उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने ही घोड़े की चोरी की है और उनका तप जप जो है केवल होम है, केवल ढोंग है। जब कपिल मुनि ने आंखें खोली तो सगर के 1000 पुत्र जो है जल करके राख हो गए। उन भस्म राशियों पर जो है विष्णुपाद रखे गए और स्वर्ग में जो है मंदाकिनी की तरह बहने वाली गंगा को पृथ्वी पर ले आने के लिए सगर के परपौत्र भागीरथ ने जो है घोर तपस्या की और गंगा जी को प्रसन्न किया। साथ ही गंगा के वेग को सह सकने वाले शिव की तपस्या करके उन्हें भी प्रसन्न कर लिया। गंगा अवतरण के समय गंगा देवी को देख करके शिव जो है मंत्रमुग्ध हो गए और शिव ने जो है गंगा को अपने जटाजूट में बांध लिया। फिर भगीरथ की प्रार्थना पर उसे थोड़ी मात्रा में बहने दिया। गंगा भगीरथ के साथ गई और उनके पूर्वजों की भस्म राशि पर प्रवाहित होकर के उन्हें पुण्य लोक प्रदान किया। परम शिव जो है गंगाधर बने और गंगा जो है पार्वती जी की सौत हुई। सनक नंद आदि जो है मुनि कहलाए जाने वाले सनत कुमार नामक 4 मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और वे सदा बालक ही बने रहते। विष्णु भक्ति में तत्पर होकर विष्णु का गुणगान करते हुए सभी लोकों में विचरते रहते और वे विष्णु के दर्शन करने के लिए बैकुंठ लोक भी गए। सब द्वारों को पार करते हुए विष्णु मंदिर द्वार पर पहुँचे। विष्णु के रूप के ही जय विजय जो है वहाँ के द्वारपाल हैं। उनके 4 हाथ हैं। उनके हाथों में शंख चक्र पद्म गदा व अभय मुद्राएं हैं। उन दोनों द्वारपालों ने मुनियों से कहा कि ये अंदर जाने का समय नहीं है। तब उन 4 मुनियों ने कहा कि विष्णु के दर्शन के लिए हमारी दृष्टि में जो है कोई समय और असमय नहीं होता है। कहते हुए उनकी परवाह करे बिना जब वे अंदर जाने को उद्यत हुए, तब दोनों द्वारपालों ने जो है उन्हें गदाएं उठा करके रोका। सनकादि मुनियों ने शाप देते हुए कहा कि तुम्हें विष्णु के द्वारपाल बने रहने की योग्यता नहीं है। और यह कोलाहल सुनते हुए द्वार खोलते हुए विष्णु लक्ष्मी जी के साथ पर वहां पर आए। जय विजय ने लक्ष्मी नारायण को जो है मुनियों के शाप के बारे में बताया और उन दोनों ने अपना दुख जो है व्यक्त किया। मुनिगण भी जो है अपनी जल्दबाजी पर मणिबन बहुत पश्चाताप कर रहे थे। भगवान विष्णु ने उन दोनों से कहा कि महामुनियों का शाप जो है झूठा साबित नहीं हो सकता। तुम दोनों जो है मेरे प्रति मैत्री भाव रखते हुए 7 जन्मों में तर जाना चाहते हो या फिर मेरे साथ देश करते हुए मेरे 3 जन्मों तक मेरे हाथों मृत्यु को पाकर के फिर यहाँ पर आना चाहते हो। इस पर जय विजय ने जो है विष्णु के सानिध्य के साथ 3 जन्मों का वरदान प्राप्त कर लिया। जय विजय की कामना की प्रशंसा करते हुए सनकादि मुनियों ने कहा, 4 मुनियों ने कहा कि भगवान, हमने ये जान लिया है कि आपकी दृष्टि में जो है राग और द्वेष दोनों बराबर है और जो लोग आपसे द्वेष करते हैं वे आपके और भी निकट हो जाते हैं। आपके द्वारपालों को जो है हमने जल्दबाजी में श्राप दे दिया, उस पर हम जो है बहुत पछता रहे हैं और आप हमें जो है क्षमा करें। इसके बाद 4 मुनि जो है लक्ष्मी नारायण की स्तुति करते हुए वहाँ से चले गए। इसके बाद जय और विजय जो है कश्यप प्रजापति की पत्नी नीति के गर्भ से हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में पैदा हुए। ये दोनों भाई जो है बहुत पराक्रमी बने।
फिर उन दोनों भाइयों ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त किए और विष्णु भगवान के प्रति जो है द्वेष करने लगे। हिरण्यकश्यप ने राक्षसों का राजा बनकर के विष्णु का सामना करने का निश्चय किया और हिरण्याक्ष ने भी विष्णु को कुपित करने के लिए अनेक अत्याचार किए और पृथ्वी को लुढ़काते लुढ़काते हुए रसातल समुद्र में गिर दिया। पृथ्वी जो है रसातल समुद्र में डूब गई। फिर भूदेवी ने जो है उनकी विष्णु की स्तुति करके और उनसे अपना उद्धार करने की प्रार्थना की। भूदेवी ने उन पर कृपा करके 10 अवतारों में से वराह अवतार लिया। ब्रह्मा के होम करते समय यज्ञ कुंड से शुद्र कांति एक गण निकल आया और अपना आकार बढ़ाते बढ़ाते उसने जो है जंगली सुअर का रूप धारण कर लिया। उस गण को विष्णु का अवतार मान करके ब्रह्मा आदि देवताओं ने यज्ञ बराह, विष्णु बराह आदि बराह के रूप में उनकी स्तुति की। यज्ञ बराह ने बढ़ते बढ़ते जो है विशाल रूप धारण कर लिया। उसके पैर जो है बलिष्ठ से, चर जो है इस्पात जैसा मजबूत था, वज्र के समान उसके जबड़े थे। उसकी आंखों से अरुण क्रांति आ रही थी। उसके रोए जो है स्वर्ण के समान चमक रहे थे और वह सारे विश्व को रिझाते हुए हुंकार करते हुए हुंकार कर उठा और उसके माथे पर वज्र जैसा सिंह चमक रहा था और बड़ा अवतार जो है तेज गति से रसातल की ओर दौड़ पड़ा। उसकी गति से जो है प्रलयकालीन आंधी चलने लगी। यज्ञ बराह ने रसातल समुद्र के भीतर डूबी हुई पृथ्वी को अपने सींगों पर ऊपर उठाया। उसी समय हिरण्याक्ष ने जो है वरुण पर हमला करके युद्ध के लिए उन्हें ललकारा। तब वरुण ने कहा कि तुमको तो मेरे साथ युद्ध करना नहीं है, तुम महान वीर हो, इसलिए तुमको जो है पृथ्वी को अपने सींग पर उठाने वाले यज्ञ बराह के साथ युद्ध करना होगा। इस पर हिरण्याक्ष जो है यज्ञ बराह से युद्ध के लिए जूझ पड़ा। बराह रूपधारी विष्णु के साथ हिरण्याक्ष लड़ते हुए उनके गदा को उड़ाकर और ताल ठोकता हुआ खड़ा हो गया। विष्णु ने उसके युद्ध कौशल की प्रशंसा की और उन्होंने फिर से गदा को जो है अपने हाथ में धारण किया। इसके बाद फिर उन दोनों के बीच में जो है भयंकर संग्राम छिड़ गया। अंत में जो है बराह अवतार ने अपने सींग के माध्यम से हिरण्याक्ष को मार डाला। बराह अवतारधारी विष्णु को जो है भूदेवी ने जो है उन्हें वर लिया। बराह मूर्ति ने उन्हें उठा करके अपनी जांग पर बैठा लिया। ब्रह्मा आदि देवताओं ने उन पर जो है पुष्पों की वर्षा की। जगतपति के रूप में अनेक प्रकार से जो है उनकी स्तुति की। बराह अवतार लेकर अपने छोटे भाई विष्णु का हिरण्याक्ष का वध करने वाले विष्णु से बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने जो है ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करना चाहा। इस विचार से वह ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने चला गया। उस समय उसकी पत्नी लीलावती जो है गर्भवती थी। लीलावती के गर्भ को समाप्त करने के लिए इंद्र ने जो है माया जाल रचा और उसको बंदी बनाकर आकाश मार्ग में ले जाने लगा। उस वक्त नारद जी उनसे मिलकर बोले, इंद्र आप कैसा अन्याय करने जा रहे हैं। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म में 20वां अध्याय समाप्तम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण।